द सैफ मलिक गैलरी से मैं आपका होस्ट सैफ मलिक। हमारे कार्यक्रम शख्सियत में आज हम बात करेंगे भारत की मशहूर गायिका आशा भोसले जी के बारे में, जिन्होंने 8 सितंबर को अपना 92वां जन्मदिन मनाया। आशा जी ने फिल्मी और गैर फिल्मी जगत के लगभग 16,000 गाने गाए हैं और इनकी आवाज़ के प्रशंसक पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। उन्होंने 800 से अधिक फिल्मों में 10,000 से ज़्यादा गाने गाए हैं। आशा भोसले का नाम दुनिया में संगीत की 20 शीर्ष हस्तियों में शामिल किया गया है। CNN के ज़रिए तैयार पिछले 50 सालों की संगीत की शीर्ष हस्तियों की इस सूची में आशा भोसले का नाम आता है। गायन की विविधता से आशा ने अपने कैरियर में ऊंचाई हासिल की। बड़ी बहन लता मंगेशकर की छत्र छाया में आशा जी ने पार्श्व गायन प्रारंभ किया। 1957 में दिलीप कुमार और वैजंती माला अभिनीत नया दौर फिल्म के मांग के साथ तुम्हारा गीत से आशा जी ने लोकप्रियता हासिल की। मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार, मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार, मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार, मांग के साथ तुम्हारा। 1943 में आशा भोसले जी ने अपनी पहली फिल्म, जो कि मराठी फिल्म माझा बाल थी, में गीत गाया। ये गीत चला चला नवबाला दत्ता दवाजेकर के द्वारा संगीतबद्ध किया गया था। 1948 में हिंदी फिल्म चुनरिया का गीत सावन आया हंसराज बहल के लिए गाया। फिल्म संगीत, पॉप, गज़ल, भजन, भारतीय शास्त्रीय संगीत, क्षेत्रीय गीत, कव्वाली, रविंद्र संगीत और नजरुल गीत इनके गीतों में सम्मिलित हैं। इन्होंने 14 से ज़्यादा भाषाओं में गीत गाए, जैसे मराठी, असमिया, हिंदी, उर्दू, तेलुगु, बंगाली, गुजराती, पंजाबी, तमिल, अंग्रेज़ी, रशियन, जाइच, नेपाली, मलय और मलयालम आदि। लता मंगेशकर के साथ आशा जी मराठी संगीत की सिरमौर रही हैं, क्योंकि मराठी उनकी मातृभाषा है। आशा जी मराठी भाषा के अनेकों गीत गा चुकी हैं, जिनमें प्रसिद्ध कवियों की कविताएं हैं जो भावगीत के रूप में प्रसिद्ध हैं। प्रसिद्ध एल्बम ऋतु हरावा यानी ग्रीन सीजन, जो श्रीधर पाठके द्वारा रचित है, अपने भाई हृदयनाथ मंगेशकर द्वारा संगीतबद्ध आशा जी के कई प्रसिद्ध गीत इस एल्बम में हैं। आशा जी द्वारा गाए मराठी भजन काफ़ी प्रचलित और प्रसिद्ध हैं। संगीत जगत में आशा भोसले के 6 दशक के सफ़र में कई महत्वपूर्ण मोड़ आए। उन्होंने अपना पहला गीत वर्ष 1948 में सावन आया फिल्म में गाया था, लेकिन वर्ष 1957 में प्रदर्शित निर्माता निर्देशक B.R. चोपड़ा की फिल्म नया दौर आशा भोसले के सिने कैरियर की पहली सुपरहिट फिल्म साबित हुई। इस फिल्म में मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले के गाए युगल गीत बहुत लोकप्रिय हुए, जिनमें मांग के साथ तुम्हारा, उड़े जब जब जुल्फ़ें तेरी जैसे गीत शामिल हैं। इस फिल्म की कामयाबी के बाद B.R. चोपड़ा ने आशा भोसले की प्रतिभा को पहचाना और उन्हें अपनी कई फिल्मों में गाने का मौका दिया। इन फिल्मों में वक्त, गुमराह, हमराज, आदमी और इंसान, धुंध आदि प्रमुख हैं। वर्ष 1966 में तीसरी मंजिल में आशा भोसले ने R.D. बर्मन के संगीत में आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा गाने को अपनी आवाज़ दी, जिससे उन्हें काफ़ी प्रसिद्धि मिली। उससे उनके जीवन में एक नया मोड़ आ गया, जो उनके सिने कैरियर का दूसरा अहम पड़ाव माना जा सकता है।
संगीत के साथ प्रयोग करने में माहिर आर.डी. बर्मन पूरब और पश्चिम के संगीत को मिलाकर एक नई धुन तैयार करते थे। उनकी ऐसी धुनों को गाने के लिए उन्हें एक ऐसी आवाज़ की तलाश रहती थी जो उनके संगीत में रच बस जाए। ये आवाज़ उन्हें आशा भोसले से मिली। वर्ष 1966 में तीसरी मंजिल के संगीत निर्देशन के दौरान आर.डी. बर्मन ने एक ऐसी धुन तैयार की थी जो सदी हुई गायिकाओं के लिए भी काफ़ी मुश्किल थी। जब उन्होंने आशा भोसले को आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा गाने को कहा तो वो घबरा सी गईं। आशा भोसले को लगा वो इस तरह के पाश्चात्य संगीत के साथ तालमेल नहीं बिठा पाएंगी, लेकिन बाद में उन्होंने इसे एक चुनौती की तरह लिया। 10 दिन तक लगातार आर.डी. बर्मन की इसी विशेष धुन में आशा डूबती उतराती रहीं। इस गाने को गाने के लिए उन्होंने पाश्चात्य गायिकाओं के गाए गीतों को भी बारीकी से सुनकर अपनी आवाज़ में ढालने की कोशिश की। उनकी ये कोशिश कामयाब हुई और 10 दिनों की लगातार तैयारी के बाद जब इस गाने को उन्होंने गाया तो रिकॉर्डिंग के दौरान आर.डी. बर्मन के साथ साथ अन्य संगीतकार भी झूम उठे। आर.डी. बर्मन का संगीत आशा भोसले के कैरियर में अहम मोड़ लेकर आया और सिने जगत में वो एक सफल गायिका के रूप में पहचानी जाने लगी। तीसरी मंजिल फिल्म के लिए आशा ने ओ हसीना जुल्फ़ों वाली और ओ मेरे सोना रे गीत भी गाए। आशा के गाए गीतों के हिट होने के बाद आर.डी. बर्मन ने ज़्यादातर अपने संगीत से जुड़े गीतों के लिए उन्हें ही चुना। लंबे अरसे तक एक दूसरे का गीत संगीत में साथ निभाते निभाते आखिरकार दोनों एक दूसरे के हो गए। 1980 में आशा आर.डी. बर्मन से शादी कर उनकी जीवन संगनी बन गई। संगीतकार ओ.पी. नैयर की साझेदारी ने आशा भोसले जी को एक ख़ास पहचान दिलाई। नैयर जी पहली बार 1952 में आशा जी से एक गीत छम छमा छम के संगीत रिकॉर्डिंग के समय मिले। पहली बार इन्होंने फिल्म मांगू के लिए आशा जी को बुलाया। फिर इन्होंने एक बहुत बड़ा मौका फिल्म CID में आशा जी को दिया। इस प्रकार नया दौर की सफलता ने इन दोनों की प्रसिद्धि को बढ़ाया। 1959 के बाद भावनात्मक और व्यावसायिक तौर पर आशा जी नैयर के साथ जुड़ी रहीं। ओ.पी. नैयर और आशा भोसले की यादगार फिल्मों में मधुबाला फिल्मांकित गीत आई ये मेहरबां हावड़ा ब्रिज और मुमताज़ पर फिल्मांकित गीत ये है रेशमी जुल्फ़ों का अंधेरा, फिल्म मेरे सनम वगैरह हैं। ओ.पी. नैयर ने कई हिट गीतों को आशा जी के साथ रिकॉर्ड किया, जैसे कि नया दौर में तुमसा नहीं देखा, हावड़ा ब्रिज, एक मुसाफिर एक हसीना, कश्मीर की कली आदि फिल्में इनमें शामिल हैं। इनकी साझेदारी के कुछ मशहूर गीत आओ हुजूर तुमको फिल्म किस्मत, जाइए आप कहाँ जाएंगे फिल्म मेरे सनम। ओ.पी. नैयर के संगीत में मोहम्मद रफ़ी और आशा जी के साथ युगल गीत काफ़ी मशहूर हुए। इनके गाए कुछ मशहूर युगल गीत उड़े जब जब जुल्फ़ें तेरी फिल्म नया दौर, मैं प्यार कर रही हूँ, एक मुसाफिर एक हसीना, दीवाना हुआ बादल, इशारों इशारों में फिल्म कश्मीर की कली वगैरह शामिल हैं। इशारों इशारों में दिल लेने वाले, बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से। ओ
5 अगस्त 1972 को इन दोनों का अलगाव हो गया। ये मालूम नहीं हो पाया कि किन वजह से दोनों में अलगाव हुआ। शास्त्रीय संगीत से लेकर पाश्चात्य धुनों पर गाने में महारत हासिल करने वाली आशा भोसले ने वर्ष 1981 में रिलीज हुई फिल्म उमराव जान से अपने गाने के अंदाज में बदलाव किया। फिल्म उमराव जान से आशा भोसले एक कैबरे सिंगर और पॉप सिंगर की इमेज से बाहर निकली और लोगों को यह एहसास हुआ कि वो हर तरह के गीत गा सकती हैं। इस फिल्म के लिए दिल चीज़ क्या है और इन आँखों की मस्ती जैसी गज़लें गाकर आशा को खुद भी हैरत हुई थी कि वो इस तरह के गीत गा सकती हैं। इस फिल्म के लिए अपने कैरियर का पहला नेशनल अवार्ड भी आशा भोसले को मिला। इन आँखों की मस्ती के इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं, मस्ताने हजारों हैं, इन आँखों से वाबस्ता, इन आँखों से वाबस्ता, अफसाने हजारों हैं, अफसाने हजारों हैं, इन आँखों की मस्ती के। आशा भोसले का जन्म महाराष्ट्र के सांगली गांव में 8 सितंबर 1933 को लता मंगेशकर की छोटी बहन के रूप में हुआ था। उनके पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर मराठी रंगमंच से जुड़े हुए थे। 9 साल की छोटी उम्र में ही आशा के सिर से पिता का साया उठ गया और परिवार की जिम्मेदारी आशा और उनकी बड़ी बहन लता मंगेशकर के ऊपर आ गई। इसके बाद उनका पूरा परिवार पुणे से मुंबई आ गया। परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी को उठाते हुए आशा और उनकी बहन लता ने फिल्मों में अभिनय के साथ साथ गाना भी शुरू कर दिया। 16 वर्ष की उम्र में अपने परिवार की इच्छा के खिलाफ जाते हुए आशा ने अपनी उम्र से काफ़ी बड़े गणपतराव भोसले से शादी कर ली। उनकी ये शादी ज़्यादा सफल नहीं रही और आखिरकार उन्हें मुंबई से वापस अपने घर पुणे आना पड़ा। आशा की प्रोफेशनल लाइफ कितनी भी शानदार क्यों ना हो, लेकिन उनकी निजी ज़िंदगी में खुशियों ने उनसे मुंह मोड़ लिया। उनकी शादी से जुड़ी कहानी किसी को भी अंदर तक तोड़ सकती है। बॉलीवुड में सिंगर के तौर पर काम करना आशा के लिए सिर्फ एक सपना ही नहीं बल्कि एक ज़रूरत भी थी। सभी अश्लील और उदास गाने उनकी झोली में आ जाते थे। उन्होंने अपने दरवाजे पर दस्तक देने वाले हर ऑफर को स्वीकार किया। आज उनके पास सबसे ज़्यादा गाने रिकॉर्ड करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है। वे अभी भी बॉलीवुड की सबसे पसंदीदा सिंगर्स में से एक हैं, लेकिन उनकी निजी ज़िंदगी बुरी तरह तबाह हुई थी। आशा को गलत आदमी से प्यार हो गया और इसने उनकी ज़िंदगी को इस तरह प्रभावित किया जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। अपने संघर्ष के दिनों में आशा ने एक ऐसा कदम उठाया जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। वो गणपतराव भोसले के साथ रिलेशनशिप में थीं, जो उस समय लता मंगेशकर के सेक्रेटरी थे। उस वक्त आशा की उम्र सिर्फ 16 साल थी। लता ने इसी बात से नाराज़ होकर फौरन अपनी छोटी बहन को छोड़ दिया और मंगेशकर परिवार ने उनसे सारे रिश्ते ख़त्म कर लिए। आशा को अपना पूरा परिवार छोड़कर अपने 31 वर्षीय पति के साथ रहना पड़ा। उनकी शादी की वजह से उन बहनों के बीच दरार पड़ गई जो एक समय में बहुत अच्छी दोस्ती रखती थी। आशा के बेटे हेमंत के जन्म के बाद ही मंगेशकर परिवार ने उन्हें स्वीकार किया। चीज़ें फिर से ठीक होने लगी थीं और परिवार एकजुट होने लगा था। लेकिन गणपतराव अपनी पत्नी को
अपने परिवार, खासकर अपनी बहन लता के करीब जाने के पक्ष में नहीं थे। गणपत राव और आशा के इसके बाद 2 और बच्चे हुए, लेकिन भोसले परिवार में सब कुछ ठीक नहीं था। आशा 3 बच्चों की व्यस्त माँ थी, जबकि लता को अपने वक्त की बेस्ट सिंगर माना जाता था। लता की लोकप्रियता ने गणपत राव को खतरे में डाल दिया, क्योंकि उनकी पत्नी को ऑफर नहीं मिल रहे थे। गणपत राव एक लालची आदमी था और चाहता था कि आशा ज़्यादा से ज़्यादा कमाए। 1950 के दशक में वे अक्सर आशा को पैसों के लिए परेशान करता था और उन्हें लता से मिलने से रोकता था। उसने उन पर बेवफाई का आरोप लगाया और उनके झगड़े अक्सर हिंसक रूप लेने लगे। 1960 में गणपत राव ने आयशा और उनके 3 बच्चों को बाहर का रास्ता दिखाने का फैसला किया। उन्होंने आयशा को अपने साथ कुछ भी ले जाने की इजाज़त नहीं दी। गणपत राव को छोड़ना आयशा के लिए सबसे अच्छी बात थी। इसके बाद उनका करियर नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया। उनके चाहने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा थी और उनमें से एक युवा लड़का भी था जिसका नाम राहुल देव बर्मन था। आर.डी. बर्मन अक्सर अपने पिता के साथ उनके स्टूडियो में जाते थे और यहीं पर बड़े काले चश्मे वाले इस दुबले पतले कॉलेज के लड़के ने पहली बार आशा भोसले को देखा था। तभी वो उन पर लट्टू हो गए थे। 1966 में बर्मन ने रीता पटेल से शादी की, लेकिन 1971 में उनका तलाक हो गया। उन्होंने कई मौक़ों पर आशा के साथ काम किया। बर्मन एक ट्रेंड सेटर थे और आशा भी। संगीत के प्रति उनका प्यार उन्हें करीब ले आया। आखिरकार बर्मन, जो आशा से 6 साल छोटे थे, उन्होंने उन्हें प्रपोज किया। आशा अभी अपने अतीत की यादों में खोई हुई थीं और उनके प्रपोजल को स्वीकार नहीं कर पा रही थीं, लेकिन इससे बर्मन निराश नहीं हुए। काफ़ी मनाने के बाद आशा उनसे शादी करने के लिए राज़ी हो गई और 1980 के दशक में दोनों ने शादी कर ली। जब आशा भोसले ने फिल्मों में गाने की शुरुआत की तो उस वक्त तक गीता दत्त, शमशाद बेगम और लता मंगेशकर फिल्मों में बतौर पार्श्व गायिका अपनी धाक जमा चुकी थी। 50 के दशक में उस वक्त की गायिकाओं के मुकाबले आशा ने ज़्यादा गाने गाए, लेकिन उनमें से ज़्यादातर फिल्में बी ग्रेड की थीं, जिसमें उनकी आवाज़ का इस्तेमाल नायिकाओं के बजाय खलनायिकाओं के लिए किया जाता था। 60 और 70 के दशक में आशा भोसले हिंदी फिल्मों की मशहूर डांसर अभिनेत्री हेलन की आवाज़ समझी जाती थी। आशा भोसले ने हेलन के लिए 1966 में तीसरी मंजिल में ओ हसीना जुल्फ़ों वाली, 1971 में फिल्म कारवां में पिया तू अब तो आजा, आओ ना गले लगाओ ना, फिल्म मेरे जीवन साथी और डान में ये मेरा दिल यार का दीवाना गीत गाए। करीब 6 दशक पहले एक फिल्म आई थी, तीसरी मंजिल, जो मर्डर मिस्ट्री थी। इसमें एक लड़की की मौत होती है जिसे आत्महत्या समझा जाता है। कहानी में कई दिलचस्प और रोमांचक मोड़ आते हैं और अंत में मौत का भय खुलता है। इस फिल्म में शम्मी कपूर और आशा पारेख थीं और निर्देशक विजय आनंद और निर्माता नासिर हुसैन थे। फिल्म बेहद सफल रही। इसमें कलाकारों ने बेहद सधा हुआ अभिनय किया था। इस फिल्म के गीतों ने भी ऐसी धूम मचाई थी कि 6 दशक बाद भी उनके बोल युवाओं की जुबां पर हैं।
ये वो समय था जब लता मंगेशकर गायकी के शीर्ष पर थीं और फिल्म में उनके गाने का मतलब फिल्म का हिट होना माना जाता था। लता मंगेशकर की लोकप्रियता के बीच हिंदी फिल्मों की दुनिया में एक ऐसी आवाज़ आई जिसे संगीतकार राहुल देव बर्मन के हुनर ने वो ऊंचाई दी जो आज तक बनी हुई है। जब तीसरी मंजिल रिलीज हुई और आशा भोसले के गाए गीत बेहद मशहूर हो गए तो और लता और आशा के बीच तुलना होने लगी। तरह तरह की चर्चाओं ने भी जोर पकड़ा। फिल्मी दुनिया से जुड़े कुछ लोग आशा और लता के बीच होड़ की बात भी फैला रहे थे। कुछ तो बात रही होगी कि दोनों बहनों के बीच दूरी या खिंचाव की खबरें आम होने लगी थीं। आशा की गणपत राव भोसले के साथ शादी को लता ने पसंद नहीं किया था और मनभेद वहीं से आरंभ हो गए थे। पहले पति को छोड़कर जब आशा भोसले अपने गले में संगीतकार ओपी नैयर की फोटो लगा लॉकेट पहनने लगी थीं तो ये भी लता जी को पसंद नहीं आया था। काफ़ी दिनों तक दोनों बहनों के बीच ये चलता रहा। एक सम्मान समारोह में दोनों ने अपनी भावनाओं का प्रदर्शन भी कर दिया था। कार्यक्रम में लता मंगेशकर थोड़ी देर से पहुंची थीं तो आशा ने कहा था, आप जानबूझकर मेरे कार्यक्रमों में देर से आती हैं ताकि आपको मेरे गाने न सुनना पड़े। तब लता जी ने अपने चिरपरिचित अंदाज में उत्तर दिया था कि आशा, तुमने मुझे बहुत सताया है। बात हंसी मजाक में कही गई थी लेकिन दोनों ने संकेत तो दे ही दिए थे। दरअसल हुआ ये था कि 20वीं शताब्दी के 5वें-6 दशक को फिल्म संगीत का स्वर्णिम काल माना जाता है और जब भी इस कालखंड की बात होती थी तो सिर्फ लता का नाम लिया जाता था। हो सकता है कि आशा जी को ये बात अखरती रही हो। जबकि बाद के दिनों में आशा भोसले को श्रोताओं का खूब प्यार मिला। न सिर्फ गाने बल्कि जब मुजफ्फर अली की फिल्म में आशा भोसले की गाई गज़लें भी सुपरहिट रहीं। दिल चीज़ क्या है आप मेरी जान लीजिए, या इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हज़ारों हैं, या ये क्या जगह है दोस्तों, को सुनते हुए ऐसा लगता है जाने आशा के कंठ से किशोर वय की गायिका की आवाज़ निकल रही हो। इस फिल्म में किशोर वय की पात्र अमीरन जब गाती है तो आशा की आवाज़ एक जादुई माहौल पैदा करती है। आज जब आशा भोसले 92 वर्ष की उम्र को पार कर चुकी हैं तो लोग ये पूछने लगे हैं कि आशा के बाद कौन। यही सवाल लता मंगेशकर द्वारा गायन छोड़ने के बाद भी किया जाता था। इस सवाल का जवाब मुश्किल है, लेकिन इन दोनों बहनों ने भारतीय संगीत की दुनिया को इतना कुछ दिया है कि जब भी प्लेबैक सिंगिंग की बात होगी लता और आशा सबसे ऊपर होंगी। आशा भोसले को बतौर गायिका 8 बार फिल्म फेयर पुरस्कार मिल चुके हैं। सबसे पहले उन्हें वर्ष 1966 में रिलीज फिल्म 10 लाख में गरीबों की सुनो गीत के लिए सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका के फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके बाद 1968 में रिलीज फिल्म शिकार के गाने पर्दे में रहने दो और 1971 में फिल्म कारवां में पिया तू अब तो आजा। पिया तू अब तो आजा, शोला सा मन दहके आके बुझा जा, तन की ज्वाला ठंडी हो जाए ऐसे गले लगा जा। Monica, oh my darling, Monica, oh my darling. वर्ष 1972 में फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा में दम मारो दम। वर्ष 1973 में फिल्म नैना में होने लगी है रात। वर्ष 1974 में फिल्म प्राण जाए पर वचन न जाए में चैन से हमको कभी जीने न दिया। वर्ष 1977 में फिल्म डॉन में ये मेरा दिल यार का दीवाना
और 1995 में रिलीज फिल्म रंगीला के लिए भी आशा भोसले को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका के फिल्म फेयर का विशेष पुरस्कार दिया गया। आशा भोसले को वर्ष 2001 में फिल्म जगत के सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इससे पूर्व वर्ष 1981 में प्रदर्शित फिल्म उमराव जान की गज़ल दिल चीज़ क्या है और वर्ष 1986 में प्रदर्शित फिल्म इजाज़त के गीत मेरा कुछ सामान आपके पास पड़ा है के लिए भी आशा भोसले नेशनल अवार्ड से सम्मानित की गई। मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है। ओ सावन के कुछ भीगे भीगे दिन रखे हैं, और मेरे एक खत में लिपटी रात पड़ी है। वो रात बुझा दो, मेरा वो सामान लौटा दो। वो रात बुझा दो, मेरा वो सामान लौटा दो। मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है। ओ सावन के कुछ भीगे भीगे दिन रखे हैं, और मेरे एक खत में लिपटी रात पड़ी है। वो रात बुझा दो, मेरा वो सामान लौटा दो। आशा भोसले को महाराष्ट्र राज्य की ओर से 17 बार पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। इनके अलावा आशा भोसले कई अन्य पुरस्कारों से भी सम्मानित की जा चुकी हैं, जिनमें नाइटिंगेल ऑफ एशिया अवार्ड 1987, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से लता मंगेशकर अवार्ड 1989, जानम समझा करो एल्बम के लिए स्क्रीन वीडियोकॉन अवार्ड, MTV अवार्ड, चैनल वी अवार्ड 1997, महाराष्ट्र सरकार की ओर से लता मंगेशकर अवार्ड 1999, सिंगर ऑफ मिलेनियम दुबई 2000, BBC लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2002, स्वरालय यशुदास अवार्ड 2002 जैसे कई अवार्ड शामिल हैं। 1994 में अपने पति RD बर्मन की मौत से आशा भोसले को गहरा सदमा लगा और उन्होंने गायकी से मुंह मोड़ लिया, लेकिन उनकी जादुई आवाज़ आखिर दुनिया से कब तक मुंह मोड़े रहती। उनकी आवाज़ की ज़रूरत हर संगीतकार को थी। कुछ महीनों की खामोशी के बाद इसकी पहल की संगीतकार AR रहमान ने अपनी फिल्म रंगीला के लिए आशा की आवाज़ को चाहा। उन्होंने 1995 में तन्हा तन्हा फिल्म गीत रंगीला के लिए गाया। आशा के सिने कैरियर में ये एक बार फिर अहम मोड़ आया और उसके बाद उन्होंने आजकल की धूम धड़ाके से भरे संगीत की दुनिया में कदम रख दिया। आज रिमिक्स गीतों के दौर में बनाए गानों पर अगर एक नज़र डालें तो पाएंगे कि उनमें से ज़्यादातर गाने आशा भोसले ने ही गाए थे। इन रीमिक्स गानों में पान खाएं सैया हमार, पर्दे में रहने दो, जब चली ठंडी हवा, शहरी बाबू दिल लहरी बाबू, झुमका गिरा रे, बरेली के बाजार में, काली घटा छाए, मोरा जिया घबराए, लोगों न मारो इसे, कह दूँ तुम्हें या चुप रहूं, और मेरी बेरी के बेर मत तोड़ो जैसे कि शामिल है। आशा भोसले ने हिंदी फिल्मी गीतों के अलावा गैर फिल्मी गाने, गज़ल, भजन और कव्वालियों को भी बखूबी गाया है। और जहां एक तरफ संगीतकार जयदेव के निर्देशन में जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा की कविताओं को
आशा ने अपनी आवाज़ से सजाया है, वहीं फिराक गोरखपुरी और जिगर मुरादाबादी के लिखे कुछ अशार भी गाए हैं। जिंदगी की सच्चाइयों को बयान करती जिगर मुरादाबादी की गज़ल मैं चमन में जहाँ भी रहूं मेरा हक है फसले बहार पर उनकी ज़िंदगी को भी काफ़ी हद तक बयां करती है। एक इंटरव्यू में आशा भोसले जी ने कहा है कि संगीत समंदर है, इसमें कितना ही घुसेंगे उतना कम है। मेरा आज भी मानना है कि मैं संगीत का कुछ नहीं जानती, संगीत मेरी सांसों में बसा हुआ है। लोग कहते हैं कि संगीत छोड़ दो, तो मेरा जवाब होता है कि सांस लेना कैसे छोड़ दूं। जब तक आवाज़ है तब तक गाऊंगी, शायद आवाज़ और मैं साथ में दुनिया से जाएंगे। आशा जी गायिका के अलावा बहुत अच्छी कुक हैं। कुकिंग इनका पसंदीदा शौक है। बॉलीवुड के बहुत सारे लोग आशा जी के हाथों से बने कढ़ाई गोश्त और बिरयानी के लिए अनुरोध करते थे। आशा जी भी इनकार नहीं करती थीं। बॉलीवुड के कपूर खानदान में आशा जी द्वारा बनाया गया पाया करी, कोजन फिश करी और दाल काफ़ी मशहूर है। एक बार जब टाइम्स ऑफ इंडिया के एक इंटरव्यू में पूछा गया कि अगर आप गायिका न होती तो क्या करती, आशा जी ने जवाब दिया कि मैं एक अच्छी रसोइया बनती। आशा जी एक सफल रेस्तरां संचालिका भी हैं। इनके रेस्तरां दुबई और कुवैत में आशा नाम से मशहूर हैं। आशा जी का घर दक्षिण मुंबई पेडर रोड में प्रभा कुंज अपार्टमेंट में स्थित है। आशा भोसले जी के 3 बच्चे हैं, साथ ही 5 पौत्र भी हैं। इनका सबसे बड़ा लड़का हेमंत भोसले है। हेमंत ने पायलट के रूप में अधिकांश समय बिताया। आशा जी की बेटी वर्षा है जो हेमंत से छोटी है। वर्षा ने द संडे ऑब्जर्वर और रेडिफ के लिए कॉलम लिखने का काम किया। आशा जी का सबसे छोटा पुत्र आनंद भोसले है। आनंद ने व्यापार और फिल्म निर्देशन की पढ़ाई की। आनंद भोसले ही आशा के करियर की इन दिनों देखभाल कर रहे हैं। हेमंत भोसले के सबसे बड़े पुत्र चैतन्य उर्फ चिंटू बॉय बैंड के सफल सदस्य के रूप में विश्व संगीत से जुड़े हुए हैं। अनिका भोसले जो कि हेमंत भोसले की पुत्री हैं, सफल फोटोग्राफर के तौर पर काम कर रही हैं। आशा भोसले के गाए गानों की लंबी फहरिस्त में शामिल कुछ सदाबहार गीत सर पे टोपी, लाल हाथ में रेशम का रुमाल, तुमसा नहीं देखा, ओ निगाह मस्ताना, छोड़ दो आंचल जमाना क्या कहेगा, फिल्म पेइंग गेस्ट, उड़े जब जब जुल्फें तेरी, रेशमी शलवार कुर्ता जाली का और मांग के साथ तुम्हारा, फिल्म नया दौर, आंखों में क्या जी, फिल्म 9-2-11, एक परदेसी मेरा दिल ले गया, फिल्म फागुन, अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना, फिल्म काला पानी, आइए मेहरबान बैठिए जाने जा, फिल्म हावड़ा ब्रिज, आधा है चंद्रमा रात आधी, फिल्म नवरंग, बहुत शुक्रिया बड़ी मेहरबानी, आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, फिल्म एक मुसाफिर एक हसीना। आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। ऐसी बातें न करो हंसी जादूगर, मेरा दिल तेरी आंखों में खो जाएगा। आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। आजा आजा रे तुझको मेरा प्यार पुकारे, फिल्म गुमराह, इशारों इशारों में दिल लेने वाले, फिल्म कश्मीर की कली, आगे भी जाने न तू, फिल्म वक्त, ओ मेरे सोना रे, आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, फिल्म तीसरी मंजिल, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, फिल्म मेरा साया, तू हुस्न है मैं इश्क हूँ, फिल्म हमराज, पर्दे में रहने दो पर्दा ना उठाओ, फिल्म शिकार, मैं चली देखो प्यार की गली, फिल्म पड़ोसन, अंग लग जा बालमा, फिल्म
मेरा नाम जोकर, मेरा नाम है शबनम, फिल्म कटी पतंग, पिया तू अब तो आजा, फिल्म कारवां, दम मारो दम, फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा, आओ ना गले लगा लो ना, फिल्म मेरे जीवन साथी, चुरा लिया है तुमने जो दिल को सनम, फिल्म यादों की बारात। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम, बदलती मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल ना जाना सनम। हाँ, ले लिया दिल, हाय मेरा दिल, हाय दिल लेकर मुझको ना बहलाना, चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम, बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल ना जाना सनम। लोगों ना मारो इसे, यही तो मेरा दिलदार है, फिल्म अनामिका, चैन से हमको कभी आपने जीने न दिया, फिल्म प्राण जाए पर वचन न जाए, एक मैं और एक तू, फिल्म खेल खेल में, कह दूं तुम्हें या चुप रहूं, फिल्म दीवार, जाने मन मेरे दो नयन, फिल्म छोटी सी बात, ये लड़का हाय अल्लाह कैसा है दीवाना, फिल्म हम किसी से कम नहीं, पहले पहले प्यार की मुलाकातें याद हैं, फिल्म द ग्रेट गैम्बलर, सुन 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 दीदी तेरे लिए एक रिश्ता आया, फिल्म खूबसूरत, प्यार करने वाले प्यार करते हैं शान से, फिल्म शान। प्यार करने वाले प्यार करते हैं शान से, प्यार करने वाले प्यार करते हैं शान से, जीते हैं शान से, मरते हैं शान से। प्यार करने वाले प्यार करते हैं शान से, जीते हैं शान से, मरते हैं शान से। दिल चीज़ क्या है आप मेरी जान लीजिए, फिल्म उमराव जान, क्या गजब करते हो जी, फिल्म लव स्टोरी, ये हवा ये फिजा, फिल्म सदमा, मन क्यों बहका आधी रात को, फिल्म उत्सव, दे दे प्यार दे, फिल्म शराबी, मेरा कुछ सामान आपके पास पड़ा है, फिल्म इजाज़त, तन्हा तन्हा, फिल्म रंगीला, ओ भंवरे, फिल्म दौड़, ले गई, फिल्म दिल तो पागल है, कहीं आग लगे लग जाए, फिल्म ताल, राधा कैसे न जले, फिल्म लगान, और चोरी पे चोरी, फिल्म साथिया। तो ये कुछ गीत थे जो आशा भोसले के मशहूर गीतों में शामिल हैं। आज हमने आशा भोसले जी के 92वें जन्मदिन पर उनकी ज़िंदगी और उनके गायन के बारे में अपने दर्शकों को कुछ बताया। उम्मीद है हमारा ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा, और आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे किसी नए कलाकार के साथ।